हाय डियर, मैंने आपको जो लिंक भेजा है, आप उस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको नीचे जाना है, ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे विंडोज़ मिल जाएंगे। इसमें आपकी कंडीशन क्या है, आपने 10th कर रखा है तो 8, 9, 10 में हो, या फिर आप 11, 12 कर रखा है या कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इंटरनेशनल बोर्ड से हो, आप IBDP या ए लेवल से हो, ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन में हो या फिर प्रोफेशनल हो, आप जो भी हो इसमें क्लिक कर सकते हो। तो आपके केस में मैंने मान लिया कि आपने ये वाला पोर्शन चुनना है, क्योंकि आपने 12th कर लिया और उसके बाद आपको अपना कोर्स या अपने कॉलेजेस चुनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पर अपना रैंडम नाम लिखना है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप अपना प्रॉपर नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद अपनी सिचुएशन भी लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो कैरियर एनालिसिस चाहिए आपको फॉर 11 एंड 12 लिखोगे। इन द सेंस यहाँ पर मैं जब बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको क्लिक करना है, कोई लिखना नहीं है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पर जाओगे और यहाँ पर आपकी पूरी कंडीशन दिखेगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज चुननी है और आपको किस पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके बेस पे आपको असेसमेंट कराने हैं। तो मान लो आपने अगर कॉमर्स करी है 12th में, तो तो आप उसमें जा सकते हो। उधर बात दूसरी चीज़, अगर आपने कॉमर्स विदाउट मैथ है आपके पास, या आपने 12th में PCMB करा है, PCMB से 12th किया है, या 12th आपने PCM मतलब मैथ से किया है या बायोलॉजी से किया है या आर्ट से किया है, मोस्टली इन्हीं से ही करा होता है। तो आपने इनमें से किसी से भी किया है 12th, उसके बाद आपको उसी को ही क्लिक करके आगे जाना है। और लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ पर सारी इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश चुनना है, तो इस वाले पोर्शन पे आएंगे। और अगर सेम चीज़ें, कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ, PCM, PCB, ये सब, या आर्ट, ये हिंदी वाला पोर्शन है। तो अगर आपको हिंदी में असेसमेंट देना है तो यहाँ से चुनेंगे, और इंग्लिश में देना है तो यहाँ से चुनेंगे, और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए थे उसके बेस पे चुनेंगे। तो आपके केस में हम देख लेते हैं, आपको हिंदी वाला चुनना है और ह्यूमैनिटी आपका सब्जेक्ट, तो हिंदी वाला चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यह चुनोगे उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर जाना होगा। नेक्स्ट पर जैसे ही जाओगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, टेस्ट को शुरू करने से पहले जो निर्देश होते हैं वो दिए गए हैं। इसमें क्लियर कट लिखा है कैरियर प्रोफाइल में, कैरियर प्रोफाइल से साइकोमेट्रिक प्रश्न होते हैं, तो निर्देश को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो निर्देश इन्होंने क्या दिए हैं कि ये एक परीक्षा नहीं है, प्रश्नों को सही या गलत उत्तर नहीं होते हैं। तो जो भी आप समझते हो कि मैंने गलत दे दिया तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके पर्सनल असेसमेंट का टेस्ट है। तो इसमें सही लगे गलत लगे, आपको सामने से लगता हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं गलत जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपको पसंद अगर गलत है तो आपको गलत लिखना है। ठीक है, और दूसरा है कि आपके लक्ष्यों के लिए आप अपने व्यक्तिगत कार्य संबंधी हितों के बारे में अधिक जानकारी दें। तो आपको जिस तरीके की चीज़ें समझ आ रही पसंद आ रही हैं, आपको वो बोलना है। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ सही है सोसाइटी के हिसाब से, परिवार के हिसाब से। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, कैरियर वैल्यूज, लर्निंग स्टाइल, स्किल एंड एबिलिटीज, उसको जज करना है। हमें कोई एग्जाम नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यह है कि यहाँ प्रश्नों को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है, पर्याप्त समय लें। बट यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आप 40 टू 45 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर के अंदर ये जो भी 100-110 टेस्ट होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो एक सी रहेगी, और 2-3 सिटिंग में नहीं करना है। जैसे 30 क्वेश्चन अभी कर दिए, 30 बाद में, ऐसे नहीं करना। जब भी आपके पास 1 आवर का मतलब 1 घंटे का पूरा टाइम हो तब आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अपनी पसंद को ध्यान से चुनें और फिर अगले पेज पर जाएं। आप अपना उत्तर बदलने के लिए पिछली स्क्रीन पर नहीं लौट सकते। तो इसका ध्यान रखें, आपने जो भी ऑप्शन चुना है वो सही से सोच समझ कर चुनें। जब आप उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। ओके, अब यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे अपने टेस्ट को। तो स्टार्ट करने के बाद आपको ये विंडो मिलेगी। यहाँ पर आपके इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, कैरियर मोटिवेटर, लर्निंग स्टाइल एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एक दो अभी सेगमेंट आगे भी आएंगे। अब ये AI बेस है पूरा प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे। तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको 100-110 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ को 120-130 भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट और पर्सनालिटी के अपने क्वेश्चंस देते होते हो, जो आंसर कर रहे हो आप यहाँ पर जहाँ पर क्लिक कर रहे हो, तो कई बार आपकी पर्सनालिटी एकदम क्लियर नहीं हो पाती, जिस वजह से कुछ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ते हैं AI को, कि हमें और ज़्यादा विजिबल चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा क्लियर चाहिए। कई बार आप किसी चीज़ को ना लिख देते हो, आगे वाले आंसर में उसी को हाँ लिख देते हो। तो जब तक आपकी पर्सनालिटी एकदम क्लियर नहीं हो जाती, जब तक आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 110 है तो हो सकता है 120 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और हो सकता है 90 भी आए, क्योंकि 90 में ही वो समझ जाएगा कि हाँ 90 क्वेश्चन में इसकी पर्सनालिटी क्लियर होगी। ठीक है, तो इस बात द होल थिंग। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो 52 आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो 52 में आपका जो तरीका होगा वो कैसे होगा कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो और उस कथन पर आपके द्वारा दिए गए महत्व के स्तर पर 3 विकल्प होंगे। यहाँ पर 3 विकल्पों के पैमाने पर रेट करो। तो रेटिंग कैसी होगी? 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से आपको एक क्लिक करना होगा। ठीक है,
नहीं, हाँ और अनिश्चित है। इसका मैं उदाहरण भी अभी नीचे दिखा दूँगा आपको, ठीक है? तो इस परीक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, फिर भी मैं बताऊँगा समय सीमा है, 60 मिनट में करना है, तो ओके? हालाँकि इसमें पूरा करने के लगभग 10 मिनट लेंगे, तो ये 10 मिनट नहीं है, ना ही इसकी समय सीमा है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? आपको 60 मिनट लेने पड़ेंगे क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं बच्चों के साथ करता हूँ या स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग्स करता हूँ, सो आई नो द थिंग्स वेरी वेल, ओके? फिर आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कैसे आएँगे वो समझना है, तो उदाहरण के लिए आप क्वेश्चन समझ सकते हो कि एक सवाल होगा आपका कि क्या आप विभिन्न प्रकार के रंगों, आकृतियों, ध्वनियों और डिज़ाइन के साथ काम करना पसंद करते हैं? ये आपका सवाल है। अब नीचे 3 ऑप्शन होंगे कि नहीं, मैं पसंद नहीं करता, या हाँ, मैं पसंद करता हूँ, या फिर आई एम नॉट श्योर मतलब अनिश्चित हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो इन तीनों में से आपको ये दिखावा नहीं करना कि हाँ, मैं पसंद है, या ये नहीं करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको डाउट है, आप क्लियर नहीं हो, तो आप इस वाले ऑप्शन को चुनो। तो जो जेन्युइन ऑप्शन है, जो जेन्युइन आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, आपको वही चुनना है। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ। जितना अच्छे से आप जेन्युइन चीज़ों को चुनोगे, उतना ही अच्छा हमारे पास डाटा कैप्चर होगा, और जितना अच्छा डेटा कैप्चर होगा, उसी के बेस पे हम आपको एग्ज़ैक्टली वही ऑप्शंस या वही करियर जो चीज़ें हैं, वो बता सकते हैं, ओके? तो बस आप नीचे जाओगे, यहाँ से आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो आपको इस लाइन को जो क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और उसके बाद इसके ऑप्शंस को क्लिक करना है। आपने नहीं लिखना है, हाँ लिखना है, या अनिश्चित या नॉट श्योर लिखना, जो है वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे, आपको क्वेश्चंस आते जाएँगे, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आप इस पूरे पोर्टल तक पहुँच जाओगे, लास्ट वाले पार्ट तक। एक आध पार्ट और आएँगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी और आपका इंटरेस्ट और आपकी करियर वैल्यूज़ क्लियर नहीं हो रही हैं, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पूरा एआई का मॉड्यूल्स है, वो अपने आप से डिसाइड कर लेता है, आपको किसी भी हाल में वो छोड़ने वाला नहीं है, ओके? जब तक आपकी पर्सनैलिटी क्लियर नहीं होती, आपके सारे डायमेंशन क्लियर नहीं होते। होप सो आपको ये पूरा असेसमेंट कैसे देना है समझ आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।